Hello students, in this video you are going to learn future tense. What is future tense? This is the tense which shows an action of future time. यानी कि यह वैसा टेंस है जिसमें हम लोग आने वाले समय के बारे में होने वाले काम को दिखा सकते हैं. There are 4 kinds of future tense: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. यह ठीक उसी तरह है जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के काइंड्स को पढ़े हैं. नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू लर्न दिस काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस. एट फर्स्ट, अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. हम लोग इसमें वर्ब के रूप में शैल और विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है. एग्जाम्पल देख सकते हैं: आई शैल गो टू मार्केट टुमारो. मैं कल बाजार जाऊंगा. अभी यह काम शुरू नहीं हुआ है, यह काम फ्यूचर में होगा. यह दिखाने के लिए शैल के साथ वर्ब 1 का प्रयोग हुआ गो. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑप्शनल पार्ट होता है स्ट्रक्चर का. इसको हम आवश्यकता अनुसार सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं. यानी इसका जो बेस स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब 1. नाउ द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस: सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. यहाँ हम लोग देखेंगे कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें. अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट का अंतर है. शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो वह नेगेटिव सेंटेंस बनता है. एग्जाम्पल: ही विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो. वह कल बाजार नहीं जाएगा. द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस: WH वर्ड्स प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क. WH words are always optional. We can use them. We can make sentences without WH words also. हम लोग WH words यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, बिना उसके भी सेंटेंस बनता है. शैल विल से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है हमारा. यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे: Why will he not go to market tomorrow? वह कल बाजार क्यों नहीं जाएगा. अगर हम लोग WH words का यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस बनेगा: विल ही नॉट गो टू मार्केट टुमारो. क्या वह कल बाजार नहीं जाएगा. नाउ द यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस: दिस टेंस शोज अ सिंपल एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. वैसा सारा काम जो सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आने वाले समय में होगा, उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसे कहते हैं ही विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने वह एक कार खरीदेगा. नाउ द सेकेंड यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस: सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लाउज विथ कंडीशनल और टाइम क्लाउज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इस यूज को थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग. सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग प्रिंसिपल क्लाउज में हमेशा होता है यदि कंडीशनल क्लाउज या टाइम क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया हुआ हो. इसमें समझना है कि ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है, कंडीशनल क्लाउज क्या होता है, टाइम क्लाउज क्या होता है. क्लाउज यानी सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट रहे, यानी वह भी एक कंप्लीट मीनिंग दे सकता है अगर वह प्रिंसिपल क्लाउज है तो. जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे: ही विल नॉट कम इफ इट रेन्स. इस सेंटेंस में 2 क्लाउज हैं. एक है ही विल नॉट कम, यह भी एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह मीनिंग दे रहा है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे. और दूसरा पार्ट है इफ इट रेन्स. इसमें भी एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन यह कंप्लीट सेंटेंस की तरह मीनिंग नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लाउज नहीं कहेंगे. तब इसे हम कंडीशनल क्लाउज कहेंगे, क्योंकि यह सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है. कंडीशन एक शर्त रख रहा है कि अगर वर्षा होती है तो वह नहीं आएगा. इस तरह से ये जो शर्त रखने वाला, कंडीशन रखने वाला जो पार्ट है वह कंडीशनल क्लाउज कहलाता है.
तो इस तरह का जहाँ भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे जिसमें कंडीशनल क्लाउज का यूज़ कर रहे हों सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या टाइम क्लाउज यानी वह क्लाउज जो टाइम बताएगा कोई काम के होने का। जैसे यहाँ पर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, वी शैल स्टार्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। वी शैल स्टार्ट प्रिंसिपल क्लाउज है, एज सुन एज यानी ज्यों ही, जैसे ही, टाइम बता रहा है कि कब स्टार्ट करेंगे हम लोग, एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स, जैसे ही टैक्सी आ जाती है, यानी एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स ये टाइम बता रहा है हम लोग कब स्टार्ट करेंगे उसका, तो इसको हम लोग टाइम क्लाउज कहेंगे। टाइम क्लाउज में कंजंक्शन एज सुन एज का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इसमें और भी दूसरे कंजंक्शन यूज हो सकते हैं, जैसे व्हेन है, व्हाइल है, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, ये सब कंजंक्शन टाइम क्लाउज बनाने के लिए यूज होते हैं। और कंडीशनल क्लाउज बनाने के लिए पहला एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं इफ़ कंजंक्शन यूज हुआ है, इसके जगह पर ऑन कंडीशन दैट, इन केस, ये सब भी कंजंक्शन यूज हो सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर कंडीशनल क्लाउज या टाइम क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसका प्रिंसिपल क्लाउज हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। नाउ सम इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस। शैल इज यूज्ड विथ द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज्ड विथ अदर सब्जेक्ट्स। शैल और विल दो हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं सारे फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में, तो यह जान लेना जरूरी है कि शैल का यूज़ कहाँ करेंगे, विल का यूज़ कहाँ करेंगे। अगर हम सिंपल फ्यूचर का सेंस केवल देना चाहते हैं तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ यानी ही, सी, इट, दे, यू और जितने नाउन आएंगे सब्जेक्ट के रूप में सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रयोग करने से हम सिंपल फ्यूचर का सेंस देते हैं, आने वाले समय में कोई काम होगा सिंपल तरीके से वैसा मीनिंग देंगे। लेकिन अगर हम लोग उसका यूज जस्ट उलट देते हैं, अल्टर कर देते हैं, यानी विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन टू शो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा। अगर हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यानी आई और वी के साथ अगर विल का प्रयोग कर रहे हैं और शैल का यूज बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, थ्रेटनिंग ये सब का सेंस आता है। जैसे ही हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा। अगर कहते हैं आई शैल हेल्प यू, आई के साथ अगर शैल का प्रयोग कर रहे हैं तो वह सिंपल फ्यूचर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर कहते हैं आई विल हेल्प यू, इट मीन्स इट इज माई प्रॉमिस, यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही। तो इस तरह से शैल और विल का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब है कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो कमेंट है YouTube का उसमें आप लिख कर दें इसका आंसर। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल विल के साथ बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही विल बी प्लेइंग चेस टुमारो, वह कल चेस खेलता रहेगा। फ्यूचर टेंस का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट में स्टार्ट हो गया हो, सारा काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वह फ्यूचर में चलता रहेगा। यह सेंस दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, यानी वह कल चेस खेलता रहेगा, शतरंज खेलता रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट का प्रयोग शैल या विल के बाद करेंगे, बी के बाद नहीं करेंगे, बी से पहले ही करेंगे। यानी कि सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी प्लेइंग चेस टुमारो, वह कल शतरंज नहीं खेलता रहेगा। नाउ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, WH वर्ड्स प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ ध्यान रखने वाली बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में
कि हेल्पिंग वर्ब शैल या विल सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और WH वर्ड्स का प्रयोग सबसे पहले दिख रहा है, जो कि ऑप्शनल है। हम उसको यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं, बिना उसके यूज़ के भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुमारो, वह कल क्या खेलता रहेगा। अगर हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे तो विल से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, विल ही बी प्लेइंग टुमारो, क्या वह कल खेलता रहेगा। नाउ द यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस shows an action which will start in future and will be continue in future। कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही चलता रहेगा, वैसे काम को दिखाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि वह कल सुबह कपड़े धोते रहेगी, यानी कि अभी उसने धोना शुरू नहीं किया है, कल स्टार्ट करेगी और जिस समय वह स्टार्ट करने के बाद वह काम चलता रहेगा, उसका कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, ऐसा सेंस इसका आता है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एट फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यानी कि यहाँ पर दिख रहा है कि शैल विल के साथ हैव और वर्ब 3 का प्रयोग हो रहा है। हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हैव के जगह पर हैज या हैड का प्रयोग कभी नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट में केवल हैज का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही आ जाए, सी आ जाए। एग्जाम्पल देखें, शी विल हैव वॉश्ड क्लॉथ्स बाय द इवनिंग, वह शाम तक कपड़े धो चुकी रहेगी, यानी काम पूरा हो चुका रहेगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा फ्यूचर में और फ्यूचर में एक निश्चित दिए हुए टाइम तक पूरा हो चुका रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ पर देख रहे हैं कि शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग हो गया तो सेंटेंस नेगेटिव बन गया, कोई नया चीज़ इसमें नहीं आया है। केवल इतना ध्यान रखेंगे कि नॉट का प्रयोग शैल विल के ही बाद कर लेंगे, हैव के बाद नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ्स बाय इवनिंग, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकी रहेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ पर शैल विल को सब्जेक्ट के पहले ले आए, बाकी सब कुछ वही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज होगा, हैव यहाँ भी यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देखें, विल शी नॉट हैव वॉश्ड क्लॉथ्स बाय द इवनिंग, क्या वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुकी रहेगी। यूज, दिस टेंस shows an action which will have been finished by a given time, यानी इसमें एक निश्चित दिए हुए समय तक अगर कोई काम पूरा हो चुका रहेगा तब उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। लेकिन यह भी साथ में ध्यान रखना जरूरी है कि वह काम प्रेजेंट में स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा और फ्यूचर में एक दिए हुए समय तक वह पूरा भी हो चुका रहेगा, ऐसा दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कहते हैं, ही विल हैव डन दिस वर्क बाय नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन तक वह काम पूरा कर चुका रहेगा, अभी वह काम करना शुरू नहीं किया है, फ्यूचर में स्टार्ट करेगा कभी भी वह, और कल तक, अगले दिन तक वह काम पूरा भी कर चुका रहेगा। यह सेंस देने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द फोर्थ काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस। एट फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ याद रखना है कि शैल विल के साथ हैव और बीन भी आता है और इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का ING वाला फॉर्म लगेगा इसमें। एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से इस काम को या अपने काम को करता रहेगा, यानी फ्यूचर में काम जारी रहेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह नहीं, बल्कि इसमें कुछ पार्ट काम का कंप्लीट हो गया रहेगा, यह भी हम लोग दिखाएंगे। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यानी कि शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग यहाँ भी करेंगे, उसके बाद हैव बीन लगेगा
वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ भी लग रहा है, कोई चेंज नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस से ज़्यादा, केवल नॉट लगा शैल विल के बाद। एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से अपना काम नहीं करता रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें शैल विल को सब्जेक्ट के पहले केवल ले आया गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह ही है। एग्जाम्पल देखें, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों खेलता रहेगा। नाउ द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस टेंस shows an action which will start in future and will be continue in future with certain completed part of it, यानी कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होकर के और फ्यूचर में फिर जारी भी रहेगा, साथ में उसका कुछ पार्ट पूरा हो गया रहेगा। यहाँ तीन चीज़ ध्यान में रखना है, काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही उसका कुछ पार्ट पूरा हो गया रहेगा, लेकिन काम अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए काम जारी है। ऐसा सेंस दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, यू विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, तुम कल सुबह से खेलते रहोगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रॉम का प्रयोग हो रहा है टाइम दिखाने के लिए, फॉर का प्रयोग हो सकता है टाइम दिखाने के लिए, इसमें सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग करते थे, यहाँ पर हम लोग सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और फॉर का यूज वैसे ही होता है जैसे प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता है। यानी हम लोग ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से खेलते रहोगे, यानी तुम्हारे खेलने का 2 घंटे का पार्ट पूरा हो गया रहेगा, अभी कुछ और खेलना बाकी है, इसीलिए काम जारी रहेगा फ्यूचर में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फ्यूचर टेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर लिखकर भेज सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस के लिंक दिए जा रहे हैं, जिसको आप क्लिक करके और ज़्यादा प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि हम लोगों ने टेंस को कितना सीखा। इस टेंस के प्रैक्टिस वाले सेक्शन में केवल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों काइंड के टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में। इसलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस का भी वीडियो पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ठीक प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।